झुंझुनू में भाजपा महिला मोर्चा की सक्रियता, पूर्व सांसद संतोष अहलावत समेत कई नेताओं की मौजूदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। राजस्थान के झुंझुनू से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां भाजपा महिला मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद श्रीमती संतोष अहलावत सहित कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान महिला मोर्चा की जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश और जिला स्तर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें कार्यकारी सदस्य अजीता जहांगीर, भाजपा नेत्री अंजू काला, मीडिया प्रभारी ललित जोशी, रवि ली लांबा और शहर महामंत्री सहित कई अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। बैठक के दौरान महिला सशक्तिकरण, संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर विशेष चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और पार्टी की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। कुल मिलाकर यह बैठक संगठन को मजबूती देने और महिलाओं की भूमिका को और सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबसे पहले तो शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, वो आपको परिलक्षित होगा समाज में भी, संविधान में भी, राजनीति में भी और आर्थिक समस्त व्यवस्थाओं में भी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम सितंबर 2023 का एक संवैधानिक ऐसा संशोधन शुरू किया, जिसमें लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 2/3 बहुमत से सम्मिलित करने का एक महती प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और अब वो धरातल पर आने की पूर्णतया तैयारी उसकी हो चुकी है। और आपको दिखाई देगा कि आगे आने वाले चुनाव में 2029 के चुनाव में आपको महिलाओं की सशक्त भागीदारी आपको दिखाई देगी। महिलाओं की सशक्त भागीदारी अभी भी है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, अपन राजनीति की बात करें, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से 2/3 बहुमत की महिलाएं आ पाएंगी। ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। बदलाव सिर्फ ये नहीं होगा कि महिलाएं दिखाई देंगी आपको, बदलाव वैश्विक शोध लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब कार्यबल में महिलाएं सम्मिलित होती हैं तो बड़ी निपुणता से कार्य संपादित होते हैं, पारदर्शिता कार्यों में आती है और अधिक परफेक्शन से महिलाएं काम करती हैं। अभी भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि जिन नगर पालिकाओं में, जिन पंचायत समितियों में, जिन पंचायतों में महिला प्रतिनिधि हैं, वहाँ साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था और काम कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो जब से भारत में ये भारत का ही बदलाव नहीं होगा, बल्कि समस्त मानवता में ये आपको दिखाई देगा कि 2/3 महिलाएं राजनीति में आने के बाद क्या क्या परिवर्तन आपको दिखेगा। महिलाएं सशक्त होंगी। सिर्फ हम सामाजिक रूप से सशक्त नहीं कर रहे हैं, आर्थिक रूप से भी महिला पैरों पे खड़ी रहे, सुदृढ़ रहे और महिला आर्थिक रूप से सबल होगी तो निश्चित तौर पे दुनिया की आधी आबादी जो है वो मजबूत अगर होगी। आप देखते हो जब वोट पड़ता है उस समय बूथ पर लाइन लगाने वालों की संख्याओं में महिलाएं ज़्यादा होती हैं, वो पार्टिसिपेशन ज़्यादा करती हैं। वोट कास्ट करने में भी महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से अधिक होता है। और अब 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि रेशो गर्ल चाइल्ड और बच्चों के एवज में तो लोगों की कई मानसिकता बदली है और निरंतर हमारी सरकार के प्रयासों के बाद बदली है। बेटी जब गर्भ से बाहर आती है तब उसकी चिंता की जाने लगती है, बेटी के जन्म पर उसको उपहार, बेटी जब स्कूल जाती है तब उसको उपहार, जब उसकी शादी होती है तब उसको आर्थिक संबल। लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का इम्पैक्ट जो समाज पे दिखाई दे रहा है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और महिलाओं को सबल करने, मजबूत करने, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए विशेष तौर पे हमने अब रजिस्ट्री महिला के नाम होती है, अब गैस कनेक्शन महिला के। तो इसके पीछे ध्येय क्या है? इसके पीछे ध्येय ये है
के दोनों समाज के दोनों हिस्से बराबर ताकतवर, बराबर मजबूत, बराबर जिनका सहभागिता बनी रहे, इसके लिए हमने कोशिशें की हैं। अब आप देख रहे हो कहीं प्रशिक्षण लेके महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए सशक्त बन रही हैं, कहीं हम देख रहे हैं ड्रोन दीदी बन रही हैं, ड्रोन चलाना सीख रही हैं और अपना उत्पाद करके बाजार को तलाशने से लेकर अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताकर उसे बेचने तक का काम महिलाओं ने जब से हाथ में लिया है तब से सामाजिक संरचना पर भारी प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भी अब राजनीति में 2/3 आकर कहीं समाज को अधिक मजबूत, अधिक संवेदनशील, अधिक पारदर्शी। मैंने 2/3 है कि एक है सर, 2/3 मैंने 2/3 एक तिहाई जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा उससे काफ़ी परिवर्तन। सितंबर 2023 में जो एक संवैधानिक परिवर्तन हमने किया उसमें 33% महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भागीदारी, लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा पे लागू ये अधिनियम अभी हो गया है। उसके लिए मैं आपको सबको, समस्त नारी समुदाय की तरफ से शुभकामनाएं प्रस्तुत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब ने इस अभिनंदन हमारा सब किया, हमें एक्सेप्ट किया आपने। इसके व्यापक प्रभाव आपको दिखाई देंगे। दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है और वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक वोट कास्ट करती हैं, अधिक संवेदनशीलता से काम करती हैं, पारदर्शिता से काम करती हैं और महिला कहीं न कहीं मातृत्व का भाव रखकर सबको साथ लेकर चलने की भी एक कवायद रखती है। तो मैं समझती हूँ उसका व्यापक प्रभाव लोकतंत्र में तो दिखेगा ही दिखेगा, आर्थिक संरचना पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक समरसता में भी बढ़ावा मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का समस्त नारी जाति समुदाय की तरफ से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आप सबको भी मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आभारी हूँ आपकी कि आपने अपनी बहनों का, ऐसे तो पहले भी राजनीति में सक्रिय महिलाएं रही हैं और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही निपुणता से गुणवत्ता भरे काम किए हैं और कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। लेकिन अब जब 33% बहनें सामने आकर काम करेंगी, बराबरी की हिस्सेदारी में खड़ी होंगी, तब शायद व्यापक प्रभाव उसका दिखाई देगा। आर्थिक रूप से सबल महिला, सशक्त महिला, सशक्त समाज का निर्माण कर पाएगी, ऐसी मौके से सहमत हूँ क्योंकि मैं पंचायत राज से निकली हूँ। जब मैं प्रधान थी तब एक भी महिला सरपंच नहीं आती थी शुरू में। बाद में उनको मैंने प्रेरित किया और उनके सॉल्यूशंस किए, प्रॉब्लम्स को सुना, तब वो आने लगी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसीलिए तो अब 33% वो बहनें आएंगी जो लोकसभा में जाएंगी, जो विधानसभा में जाएंगी। फिर भी वो कमांड तो मैडम पीछे अपने घर की चारदीवारी से महिला नहीं निकलती थी। जॉब में भी एक पुरुष साथ होता था जब वो जॉब करने जाती थी। अभी आत्मनिर्भर बनती महिलाएं, मजबूत बनती महिलाएं, सशक्त बनती महिलाएं। महिलाओं को रुझाने के लिए ये दिन अभी लाया गया है? नहीं, कोई अभी चुनाव को महिलाओं को रिझाने के लिए लाया गया, ऐसा नहीं है। 2023 से, सितंबर 2023 की मैं आपको बात कर रही हूँ, तब से ये इसमें संशोधन, इसमें लोगों की राय, परिचर्चा, चर्चा सब होते होते आज यहाँ तक पहुँचा है। उसको भी कोई अगर ये बोलेगा कि आपको काम का अवसर मिलेगा, स्वतंत्र रूप से आप काम कर पाओगे, तो शायद वो भी बहुत खुश हो जाएगी। तो स्वतंत्र रूप से काम करने के अवसर अगर महिलाओं को मिलेंगे तो आपको अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। परिसीमन के बाद 2029 में लागू होगा, तो 29 के चुनाव को मध्य तो उसमें बीजेपी, हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि 2029 के चुनाव में ये आपको दिखाई देगा। क्या संदेश महिलाओं को देना चाहोगे कि ये जो बिल लाया गया है इससे कितना क्या फ़ायदा होगा? भी गांव में बैठी महिला जो घर की चार दीवारी में थी या खेत खलिहान में काम करती थी या कहीं जॉब करती थी या मेरे जैसी कुछ महिलाएं राजनीति में थी, उनको अवसर मिले हैं तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है। ऐसा नहीं है प्रतिभाएं हैं नहीं, प्रतिभाएं सब जगह है पर अवसर नहीं मिल पाता।
सामने आकर काम करने का, हुनर दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। अब ये मौका मिलेगा तो महिलाएं बहुत अच्छे से काम करेंगी और मैं उम्मीद भी यही करती हूँ, महिलाओं को इस संदेश भी यही देना चाहती हूँ कि सामाजिक समरसता को, भाईचारे को, देखिए इसमें तो लगातार संशोधन चलेगी। कोई भी अधिनियम आता है एक बार, उसमें लगातार चर्चा पर चर्चा से अन्य दलों से भी बातचीत होती है और उनमें खामियां कमियां जो रहती हैं उनमें भी सुधार लगातार निरंतर होते रहते हैं। तो इसमें भी होगा, ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ कि व्यापक रूप से जितनी भी इसमें कमियां, जितनी भी इसमें सुधारात्मक कदम उठाए जाने वो उठाए जाएंगे और अंततः एक ऐसा